हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। साथियों, हमारे सामने एक न्यूज है कि डेलाइट सेविंग डिस्प्यूट लीव्स लेबनान विद ए टू टाइम जोन्स। ठीक है, अब ये देखो है क्या आखिर में, हम समझते हैं। द हिंदू में छपी हुई न्यूज है, द हिंदू का आर्टिकल है जो हमने क्रॉप किया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है जी, ओके। तो डेलाइट सेविंग, पहले तो हमें ये पता हो डेलाइट सेविंग क्या होता है। ये डिस्प्यूट लीव्स लेबनान। लेबनान क्या है? लेबनान एक कंट्री है। तो पहले सारी बातें मतलब मुद्दा जानते हैं। लेबनान में हुआ क्या है बेसिकली कि टाइम जोन में मतलब कन्फ्यूजन हो गया है कि एक मतलब टाइम जोन एक जगह अप्लाई हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। ये सारी बातें तो पूरा हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अभी जानेंगे क्या क्या हुआ है और कैसे क्या है। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लेबनान है कहाँ पे और कैसे क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में दुनिया में तो देखो साथियों, जैसे एशिया में वेस्ट एशिया, मतलब जैसे आप जानते हैं ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण साउथ। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही अपना जो एशिया है उसका वेस्ट, मतलब वेस्ट एशिया। तो ये वेस्ट एशिया में अपना क्या आता है? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, और ये देखो इजिप्ट तो अफ्रीका का पार्ट है, खैर इजराइल, सीरिया, है ना। ऐसे ये कंट्रीज आती हैं। तो उन्हीं में से एक कंट्री है जिसका नाम है लेबनान। ठीक है, यहाँ पे है ये लेबनान, जिसकी कैपिटल क्या है? बेरूत। ठीक है, तो ये लेबनान कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में, जिसको क्या और बोलते हैं? वेस्ट एशिया में ये। और वेस्ट एशिया को ही क्या बोला जाता है? मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट एशिया जो है ना, वेस्ट एशिया, इसी को मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और थोड़ा एक दो मैप और मैं दिखा देता हूँ क्लोजली कि कैसे क्या है। तो देखो ये कहाँ कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। देखो ये इजराइल से बाउंड्री शेयर करता है इधर, ये अपना मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से इधर इसका कोस्टल लाइन है और इसकी कैपिटल है बेरूत, लेबनान कंट्री है। और ये अपना इजराइल से, इधर सीरिया से, है ना, ऐसे कैपिटल से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है जी, ओके। तो देखो साथियों, मुद्दा क्या है हम जानते हैं। मतलब इस लेबनान जो कंट्री है ये, इसमें हुआ क्या है आखिरकार। तो इसमें हुआ देखो टाइम जोन का कंफ्यूजन है इसमें। तो सबसे पहले तो हमें टाइम जोन पता हो कि टाइम जोन होता क्या है, कैसी क्या चीज़ें, है ना। देखो टाइम जोन का सीधा सीधा मतलब है, इसे हिंदी में समय मंडल बोलते हैं। पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समय का एक मानकीकरण, मतलब आप समय स्टैंडर्डाइज कर देते हो, मतलब स्टैंडर्ड टाइम लगा लेते हो आप, कुछ ना स्टैंडर्ड सेट कर देते हो। हर एक कंट्री के अपने अपने टाइम जोन्स होते हैं और वो अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लेते हैं, IST जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मुद्दा ये है कि अपने अपने हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे मान लो ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम है, GMT जिसको बोलते हैं, और जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन होती है, जो है ना, जो रेखा होती है, उसके इधर वाले के लिए सूर्य पहले आएगा और इधर वाले के लिए बाद में आएगा। इसीलिए अपना जो ग्रीनविच से क्या टाइम आ गया? 5.5 घंटे, 82.5 डिग्री आगे होने की वजह से लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये कितना है? अब 5.5 घंटे हम आगे होते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ठीक है, अब देखो वही है कि टाइम जोन इज एरिया वेयर ऑब्जर्व्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम आप सेट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऑफिस वर्क, जैसे स्कूल जाना है तो सारे बच्चे 8 बजे जाने तो 8 बजे के स्कूल हों अपने, या 9 बजे ऑफिस जाना है तो 9 बजे के ऑफिस वर्क हों अपने, है ना। इस वजह से हम ताकि कॉमर्शियल सोशल पर्पज के लिए अपने टाइम जोन सेट कर लेते हैं। ठीक है, हर एक कंट्री अपने अपने टाइम जोन सेट करती है। कई कंट्रीज के एक से ज़्यादा टाइम जोन भी होते हैं, है ना। ठीक, क्योंकि उनके अलग अलग, जैसे फ्रांस है अपना, तो जब आप फ्रांस की बात करते हो, फ्रांस, तो फ्रांस में क्या है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी बहुत सारी है। जैसे आपने सुना होगा कॉर्सिका है एक, है ना, और भी कई सारी होती हैं। तो फ्रेंच गुयाना है। तो देखो मुद्दा ये है कि इनकी जैसे फ्रांस से अलावा भी अलग अलग हैं, तो उनके टाइम जोन होंगे। इसलिए बोला जाता है कि फ्रांस के मल्टीपल टाइम जोन है ना। फ्रांस के टाइम जोन हैं जो वो एक से ज़्यादा हैं, कई सारे हैं। ठीक, अब देखो हुआ क्या है कि लेबनीज जो गवर्नमेंट है उनका लास्ट मिनट डिसीजन, मतलब उन्होंने डिसीजन लेना था, डिले करना था उनको अपना ये टाइम जोन को। ठीक है, डेलाइट सेविंग। ये डेलाइट सेविंग क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो डेलाइट सेविंग कुछ नहीं, एक बेसिक सी बात है। जैसे मान लो आप अभी अपने इंडिया में, जैसे अपना ये प्यारा भारत, तो देखो आप यहाँ मान लो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं कहीं, और कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, मान लो दिल्ली में रहते हैं। उनके लिए लॉन्गिट्यूड है वो तो अलग अलग हुए ना बहुत। इधर देखो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो अलग अलग हुए ऐसे। तो देखो यहाँ पे टाइम कुछ और हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ और हो रहा होगा टाइम, है ना। तो लगभग 1 घंटे का अंतर बताया जाता है, एक घंटे के लगभग का अंतर होता है इनमें। तो देखो अब यहाँ जो टाइम हो रहा होगा और यहाँ टाइम हो रहा है, देखो मान लो यहाँ पे 8 बज रहे हैं,
है ना, तब यहाँ 9 बज चुके होंगे, ऐसा कुछ होगा। 1 घंटे पहले सूर्य इनके लिए, मतलब सॉरी इनके लिए देखो, तो इसका इनके लिए जैसे इधर से सूर्य आएगा तो यहाँ पहले आएगा, है ना, तो यहाँ पहले सवेरा होगा, तो यहाँ पे मान लो 8 बज रहे हैं, तब यहाँ पे रात हो रही है तो यहाँ पे 7 बज रहे होंगे, ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो यहाँ 8 बज रहे होंगे, है ना, इधर को मतलब इस एरिया में, यहाँ की अपेक्षा में। तो देखो इनको अब क्या है कि सेम टाइम जैसी चीज़ें करनी है कि सेम, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना काम 1 घंटे पहले स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जो चीज़ 9 बजे से ऑफिस मान लो स्टार्ट होता है 9 बजे, तो ये लोग 8, वही सेम टाइम इनका, मतलब ये 1 घंटे पहले है तो इनका 8 बजे ही हो गया होगा, तो ये अपना काम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं ताकि ये दिन दिन में काम कर पाए। इनकी शाम जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये पहले आ चुके हैं, इनकी बाद में होगी, तो ये अपना दिन की जो डे लाइट का मतलब दिन की रोशनी, तो जो दिन की रोशनी अगर ये सेव कर पाए उसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग, ताकि ये काम पहले स्टार्ट कर देते हैं अपना और जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि टाइम वैसा रहे, ठीक है जी, ओके। तो वही हुआ है कि अभी रमज़ान जैसे चल रहे हैं, मुस्लिम कंट्री है कि ये, तो वही है कि यहाँ पे इशू यही आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1 महीने बाद 21 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, जो टाइम जोन का है, मतलब बदलना चाहती है जो, देखो कुछ लोग चाहते हैं कि यूरोप के हिसाब से, क्योंकि यूरोप भी थोड़ा ऊपर ही है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि यूरोप के हिसाब से टाइम जोन बने, कुछ चाहते हैं कि इनके हिसाब से अपना इनका रहे, ठीक है। तो वही है कि मुस्लिम होली मंथ जो रमजान है, तो इसके लिए उन्होंने डिले कर दिया कि 1 महीने बाद 21 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब टाइम जोन को बदलना। तो कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, मतलब ये जैसे चेंजेज हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, और कुछ कह रहे हैं कि हम अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ ने मना कर दिया है और कुछ कह रहे हैं हम कर देंगे, ठीक है। तो लेबनान में ना बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है कि क्या रहे, मतलब देखो बहुत ऐसा हाल हो गया है कि मान लो एक इंसान, अब टाइम जोन अलग अलग है, मान लो 1 घंटे का अंतर आ रहा है टाइम जोन्स में, तो एक मतलब किसी की 8 बजे मीटिंग है और वो किसी एक जगह पे 8 बज रहे हैं, एक जगह पे 9 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 8 किसी में 9 बज रहे हैं, और लेकिन वो टाइम तो, मतलब वैसे तो वही होगा ना टाइम स्टैंडर्ड जो होगा उनका, तो उसी मतलब मान लो किसी की 8 बजे मीटिंग है और दूसरी जगह 9 बजे है, पता चला कि 8 और एक तरफ 8 बज रहे हैं, एक तरफ 9 बज रहे हैं, तो वो एक ही टाइम पे बज रहे हैं दोनों, तो वो एक आदमी 2 जगह कैसे जाएगा, ये समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, है ना, टाइम डिफरेंट टाइम। और देखो, और जबकि बहुत मतलब लेबनान एक छोटी कंट्री है, इसकी जो विड्थ है, ऐसे मान लो ये विड्थ है ना, मतलब कितने में फैला हुआ है, तो 88 किलोमीटर, जस्ट इतना सा छोटा सा कंट्री है, ठीक है। तो उसमें यही कन्फ्यूजन आ रहा है अपना कि लोग परेशान हैं कि मतलब स्कूल्स वाले परेशान है, कोई स्कूल वाला कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कह रहा है 8 बजे आना है, कोई अपने बच्चे को 8 बजे छोड़ता है और उसके ऑफिस में तब तक 8 बज चुके होते हैं, मतलब अपने बच्चे को उसको 8 बजे स्कूल में छोड़ना है और 9 बजे वहाँ जाना है, पता चला वहाँ पे अभी 9 पहले ही बज चुके हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है, मतलब लोग इधर उधर परेशान है, कन्फ्यूजन हो रखा है। तो यही सब टाइम जोन के बारे में बेसिकली मुझे समझाना था आपको कि टाइम जोन क्या होता है ना, और लेबनान कहाँ, लेबनान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो वो ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर से लगी हुई एक कंट्री है, ठीक है। नॉर्मली इट सेट्स क्लॉक फॉरवर्ड एन आवर, वही मैं 1 घंटे का आपको बता रहा कि 1 घंटे का इधर उधर अंतर आ रहा है, ठीक है। कोई 8 बजे कहीं जाना था और वो 8 बजे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, एक ही इंसान को 2 जगह जाना पड़ रहा है, ऐसी समस्या आ रही है, ठीक है। तो यूरोप के हिसाब से चलते हैं कुछ, लेकिन मुस्लिम कंट्री है तो कह रहे हैं कि मतलब कहीं और दूसरे टाइम के हिसाब से चलते हैं, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, ठीक है, ठीक। तो लेबनान के बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ कि इसकी कैपिटल क्या है, बैरूत है। लेबनीज पाउंड इसकी करेंसी है। नाजिम मिकाती इसके कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ये केयर टेकर पीएम है। मतलब देखो लगभग अक्टूबर 2022 से यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये केयर टेकर पीएम है, ठीक है, हाँ बने हुए हैं, कोई फाइनल अभी इलेक्शन की बहुत समस्याएं हैं, ठीक है। और मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ना 60% से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम है इस कंट्री में और 30% क्रिश्चियन है, तो ये भी एक फैक्टर है मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का, है ना। और इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 56 लाख है 2021 के हिसाब से। और ये कॉन्टिनेंट किस में आता है, एशिया में। एशिया में भी किधर आता है, ये वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, मैंने आपको अभी भी स्टार्टिंग बताया था, है ना। और लैंग्वेज, क्योंकि ये अरब कंट्री है तो एक अरेबिक इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक। और गवर्नमेंट का रिपब्लिक यूनिटरी स्टेट है, यूनिटरी मतलब एक, ठीक है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, है ना, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, पार्लियामेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो लेबनान के बारे में हमें जाननी थी, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें करंट में क्या चल रहा है, टाइम जोन के इशू क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।